गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 11 की वाणिज्य विषय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपका सब्जेक्ट है बीओ यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आज आपका टॉपिक है सहकारी समिति यानी सहकारी समिति क्या है या सहकारी समिति का अर्थ बताइए। पहले इसकी रीडिंग करेंगे और बाद में आपको इसका अर्थ समझाया जाएगा। सहकारी समिति क्या होती है? सहकारी समिति या सहकारी शब्द से तात्पर्य यह है कि किसी एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न व्यक्तियों का एक साथ मिलकर कार्य करना। यानी सहकारिता का अर्थ होता है कि किसी एक ही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, यानी कुछ व्यक्तियों का एक उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वे मिलकर कार्य करते हैं। यह उन लोगों का स्वैच्छिक संगठन है जो सदस्यों के हित के लिए एकजुट हुए हैं। यानी यह उन लोगों का एक स्वैच्छिक संगठन होता है जो सदस्यों के हित के लिए इकट्ठा हुए हैं यानी एकजुट हुए हैं। ये अपने आर्थिक हितों की रक्षा अधिक लाभ के लालची मध्यस्थों के शोषण से बचने के लिए करते हैं। यानी ये जो आपस में एकजुट होते हैं, इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है अपने आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए। जो व्यक्ति अधिक लाभ कमाना चाहते हैं, जो मध्यस्थ होते हैं, जो दो पार्टियों को मिलाते हैं, उनके शोषण से बचने के लिए ये एकत्रित होते हैं। यानी उनके शोषण से बचने के लिए ये सहकारी समिति की स्थापना करते हैं। किसी सहकारी समिति का सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अंतर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य है। यानी अगर कुछ व्यक्ति मिलकर सहकारी समिति बनाना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अंतर्गत उसका पंजीकरण कराना होता है रजिस्ट्रार के यहाँ, उस राज्य के रजिस्ट्रार के पास। इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल होती है। यानी रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया बहुत ही सरल होती है। कम से कम 10 बालिग व्यक्ति मिलकर समिति का गठन कर सकते हैं। यानी समिति का गठन के लिए कम से कम 10 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। 10 बालिग व्यक्तियों का, 10 से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कम से कम 10। अंशों के निगमन के माध्यम से अपने सदस्यों से वे पूंजी जुटाते हैं। यानी जो सदस्य होते हैं सहकारी समिति के, उनको अंश निगमित करके उन अंशों के माध्यम से पूंजी जुटाई जाती है। सहकारी समिति वैधानिक अस्तित्व तभी प्राप्त करती है जब उसका पंजीकरण हो जाता है। यानी एक सहकारी समिति वैधानिक अस्तित्व में तभी आती है जब उसका पंजीकरण हो जाता है। यानी सहकारी समिति तभी कार्य कर सकती है जब वो अपना पंजीकरण करा लेती है। बिना पंजीकरण के वो अपना कार्य नहीं कर सकती। इसकी कुछ परिभाषाएं हैं। पहली है E.H. कैलवर्ट के अनुसार, सहकारी संगठन का वह स्वरूप है जिसमें कुछ लोग मान्यता एवं समानता के आधार पर अपने आर्थिक हितों के प्रोत्साहन हेतु स्वेच्छा से संगठित होते हैं। दूसरी परिभाषा है भारतीय सहकारिता अधिनियम 1912 के अनुसार, सहकारिता संगठन एक समिति है जिसका उद्देश्य सहकारिता के सिद्धांतों के अनुसार अपने सदस्यों के आर्थिक हितों को प्रोत्साहित करना है। इसका सार यह है कि सहकारी संगठन या सहकारी समिति एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य सहकारिता के सिद्धांत, सहकारिता सिद्धांत का मतलब है एक दूसरे की सहायता करना। एक दूसरे की सहायता करने के लिए या एक दूसरे के आर्थिक हितों को प्रोत्साहित करने के लिए ये एकत्रित होते हैं। इस प्रकार आपका ये आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। कल को आप इसके लक्षण के बारे में बताया जाएगा। आप इसे अपनी फिर कॉपी में उतार लेंगे और आप इसे साथ में इसे ध्यानपूर्वक पढ़ भी लेंगे एक बार। धन्यवाद।